आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कोशिका के बारे में। क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के, केवल डीएनए के, सी ऑप्शन दे रखा है आरएनए प्लस प्रोटीन के, और डी ऑप्शन दे रखे हैं आरएनए प्लस डीएनए के। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम बने होते हैं सी ऑप्शन आरएनए प्लस प्रोटीन के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि कोशिका सेल शब्द किसने दिया था। ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर दिया था फ्लेमिंग ने। तो कोशिका शब्द किसने दिया था। तो कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो किसने दिया था रॉबर्ट हुक ने। नंबर जो 3 हमारा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्यों है। तो लाइसोसोम है जो आत्महत्या का थैला क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है ये पूछा है। तो ए ऑप्शन में कहा है कि जल अपकटी एंजाइम पाए जाते हैं, बी ऑप्शन में बोला है परजीवी क्रिया के कारण, सी ऑप्शन है भोज्य रिक्तता के कारण, और डी ऑप्शन दे रखा है अपचाई एंजाइम के कारण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जल अपकटी एंजाइम के कारण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कोशिका का पावर हाउस कौन है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका का पावर हाउस क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या फिर गोल्गी को क्या कहा जाता है, या फिर न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो जो कोशिका है उसका पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यीस्ट है, यीस्ट क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है ए प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, या एक कोशिकीय, या बहुकोशिकीय। इसमें पूछा है कि यीस्ट क्या है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सब सही हो जाएगा यूकैरियोटिक। यीस्ट क्या है यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव बताना है हमें। तो नंबर ए ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में विषाणु दे रखा है, जीवाणु दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है यीस्ट दे रखा है, और डी ऑप्शन दे रखा है माइक्रोप्लाज्मा। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है तो माइक्रोप्लाज्मा। इनमें से सबसे छोटा क्या है माइक्रोप्लाज्मा है। आगे का क्वेश्चन कहते हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। जो आरएनए है इसका मुख्य कार्य क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है पाचन क्रिया में सहायता करना, नंबर 2 प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, नंबर 3 दे रखा है कि दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का मुख्य जो कार्य होता है वह होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ से ही हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नंबर 7 दे रखा है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। जो कोशिका है उसमें भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन दे रखा है क्रोमोसोम्स में, बी ऑप्शन दे रखा है कोशिका ध्रुवीय में, और सी ऑप्शन दे रखा है केंद्रक में, और डी ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भोजन व ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो इनका ऑक्सीकरण कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका दोनों में अंतर किससे स्पष्ट होता है। नंबर ए ऑप्शन कोशिका भित्ति, नंबर बी ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 ऑप्शन दे रखा है केंद्रिका, और नंबर 4 ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका भित्ति इनमें अंतर किसके कारण होता है कोशिका झिल्ली के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि 1831 में एक कोशिका के केंद्र की खोज किसने की। पूछा है कि कोशिका के जो केंद्र का है उसकी खोज किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी, या मेंडल ने की थी, या शेल्डन ने की थी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी
केंद्रक की खोज। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा जीव जो सव्य विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ये ऐसा कौन सा सबसे छोटा जीव है इनमें? ठीक है, जो सव्य का विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, हमें बताना है। तो विषाणु है या जीवाणु है या फिर माइक्रोप्लाज्मा है या फिर क्या है, बैक्टीरिया है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जो हमारा जीवन है उसकी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, उत्तक है या फिर नाभिका है? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन दे रखा है सेलुलोज की, बी ऑप्शन दे रखा है काइटिन की, सी ऑप्शन दे रखा है हेमी सेलुलोज की और डी ऑप्शन दे रखा है लिग्निन की। तो जो कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। तो हमारे पास में यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आगे का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है? ठीक है, या फिर लाइसोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है या फिर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है या फिर राइबोसोम को कहा जाता है? तो जो कोशिका की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं डीएनए में होते हैं। डीएनए किन से मिलकर बना होता है? या डीएनए में होते हैं क्या होता है? अमीनो एसिड होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं या पेप्टोस होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? डीएनए में क्या होते हैं? तो डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। इसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता? वास्तविक जो केंद्र है वह इनमें से किस में नहीं पाया जाता? हरा शैवाल में नहीं पाया जाता, कवक में नहीं पाया जाता या फिर लाइकेन में नहीं पाया जाता या फिर जीवाणु में? तो हमारे पास में जो ऑप्शन डी है यह सही हो जाएगा, जीवाणु है। जीवाणु में क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा।